ये कहानी आद्रा शहर के एक रेलवे इलाके फाइटर कॉलोनी की है। आईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने यहाँ कई ऐसी कॉलोनियों को जो काफी पुरानी हो चुकी थी और जो रहने के लायक नहीं थी, उन्हें क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज्ड घोषित कर दिया। ऐसे क्षतिग्रस्त घरों के दरवाजे, खिड़कियां और घर से वो चीजें जो रेलवे की तरफ से हो, वो सभी चीजें रेलवे वाले साथ ले जाते थे। इस प्रकार इलाके के कई रेलवे घर खाली हो जाते हैं, जिससे इस इलाके में काफी सन्नाटा हो जाता है। इसी फाइटर कॉलोनी में दो दोस्त छोटू और प्रकाश रहते थे। एक दिन फाइटर कॉलोनी के शिव मंदिर में दूध चढ़ाने आए लोग आपस में बात कर रहे थे कि रेलवे वालों को इन घरों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। छोटू और प्रकाश मंदिर के बाहर ही खड़े थे। दोनों दोस्त मंदिर के पंडित जी से पूछते हैं, दोस्त, मंदिर के पंडित जी से पूछते हैं कि लोग खाली घरों को तोड़ने की बात किस लिए कर रहे हैं। तभी पंडित जी कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो घर काफी समय से खाली रहता है, जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। छोटू कहता है, पंडित जी, ये सभी घर जो आईडब्ल्यूओ वालों ने खाली कराए थे, यहाँ अभी तो महीने भर से कोई आता जाता नहीं। अरे छोटू, चिंता मत करो, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। वैसे भी रेलवे वाले कुछ दिनों में इन खाली घरों को तोड़ने वाले हैं। इसके बाद छोटू और प्रकाश अपने अपने घर चले जाते हैं। एक रात फाइटर कॉलोनी में बिजली चली जाती है। किसी तकनीकी खराबी के चलते काफी समय तक बिजली वापस नहीं आती है। उस रात छोटू और प्रकाश बाहर आते हैं। दोनों दोस्त वहीं बातें करते टहल रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई जानवर मांस खा रहा हो। दोनों उस आवाज को सुनकर घबरा जाते हैं। छोटू से प्रकाश कहता है, भाई, इतनी रात को ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो सामने के घर से आ रही है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। छोटू और प्रकाश उस खाली घर के अंदर घुसते हैं। वहां बहुत अंधेरा था। प्रकाश ने अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया। जैसे ही वो दोनों अंदर के कमरे की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं वहां एक खतरनाक पिशाच कच्चा मांस खा रहा था। उस कमरे में चारों तरफ केवल हड्डियां ही नजर आ रही थीं। दोनों काफी घबरा गए। पिशाच की नजर दोनों पर पड़ी तो उसके मुंह से लार टपकने लगा। दोनों वहां से भूत भूत चिल्लाते हुए भाग गए, क्योंकि आसपास के घर भी खाली थे, तो कोई उनकी आवाज सुनकर मदद करने वाला नहीं था। छोटू और प्रकाश ने एक दूसरे कमरे में छुपने की कोशिश की। उन्होंने एक सिलखड़ी से घर में घुसने के रास्ते को बंद कर दिया और अंदर कमरे में छुप गए। छोटू और प्रकाश अंदर कमरे में काफी देर तक छिपे रहे। फिर कुछ देर बाद दोनों ने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो पिशाच वहीं घूम रहा था। वो पिशाच दोनों दोस्तों को खा जाना चाहता था। लंबे सफेद बाल, नुकीले दांत, लाल लाल आंखें और मुंह से लार टपक रहा था। कुछ देर बाद पिशाच वहां से चला गया तो दोनों दोस्तों ने चैन की सांस ली। छोटू ने प्रकाश से कहा, भाई, वो भूत तो यहाँ से चला गया, क्यों ना अब हम अपने घर चले जाए। नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। क्या पता वो भूत आसपास ही हो। इतने में वो पिशाच सिलखड़ी तोड़कर उस घर में घुस गया। उस पिशाच को देखकर दोनों खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाते हैं। उसी समय कॉलोनी का एक लड़का सनी अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। उसने दोनों को भागते हुए देखा तो उन्हें रोककर पूछा, अरे, तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? सनी भैया, एक भूत हमारे पीछे पड़ा है, वो बहुत खतरनाक है। भूत? तुम लोग सच बोल रहे हो या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी सामने से पिशाच उनकी ओर दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। उसे देखकर सनी कहता है, अरे अरे बाप रे, ये तो सचमुच का भूत है। जल्दी से मंदिर की ओर भागो, नहीं तो ये हम सबको मार देगा। फिर तीनों दौड़कर शिवजी के मंदिर पहुंचते हैं। पंडित जी मंदिर में ही थे। तीनों ने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने उन तीनों से कहा, तुम सब मंदिर के भीतर ही रहना और बाहर आने की कोशिश मत करना। इतने में पिशाच मंदिर के सामने पहुंच जाता है।
लेकिन सभी लोग मंदिर के अंदर थे, इसलिए पिशाच कुछ नहीं कर पाता। पंडित जी ने अपने पूजा कलश से अभिमंत्रित जल उस पिशाच पर छिड़कना शुरू किया। इससे पिशाच तड़पने लगा। पंडित जी काफी देर तक ऐसे ही उस पिशाच पर अभिमंत्रित जल छिड़कते रहे। फिर पिशाच वहां से भाग जाता है। छोटू पंडित जी से पूछता है, पंडित जी, ये कैसा भूत था? पंडित जी कहते हैं, यह कोई भूत नहीं बल्कि नरभक्षी पिशाच है। यह गड़े हुए मुर्दों को जमीन से निकाल कर खा जाता है। यह इंसान और जानवर किसी को नहीं छोड़ते। अब तो वो पिशाच भाग गया, क्या हम अपने घर जा सकते हैं? नहीं, तुम लोग सूर्योदय से पहले इस जगह से बाहर नहीं जाओगे। जब तक मंदिर में हो तब तक सब सुरक्षित रहोगे। फिर वो सभी पूरी रात मंदिर में ही रहते हैं और सुबह होते ही अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उन खाली घरों को IWO ने JCB मशीन से तुड़वा दिया, क्योंकि वो सभी पुराने घर मरम्मत के लायक नहीं थे।